आइए सिंपल इंटरेस्ट के क्लास नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। राकेश यादव सर की क्लास नोट्स जिससे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक सॉल्व कर रहे थे, ये क्लास नंबर 2 होगी। क्लास नंबर 2 में थोड़ा जो क्वेश्चन होंगे उनका लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा। इसी क्लास नंबर 2 में हम CI के जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन रह गए हैं उसको भी हम डील करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लगाइए, करके देखिए। टाइमर चालू कर दो, वैसे हो नहीं पाएगा तुमसे टाइमर में भी। बनाओ बनाओ। बनाइए, क्वेश्चन बनाओ। करके देखो, कोई नहीं। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा है एक आदमी ने 65,000 रुपये ABC 3 बैंकों में लगाए, 12%, 16% और 18% की साधारण ब्याज से जमा करता है और एक वर्ष में जो उसे ब्याज मिलता है वो 10,180 रुपये कमाता है। बैंक ए में किया गया निवेश बैंक सी में किए गए निवेश का 71 सही 3/7 है, तो इसकी वैल्यू लिखिए पहले। इसकी वैल्यू होती है 5/7। तो ज्ञात करो बी बैंक में कितना धन निवेश किया गया। इसको ऊपर ले जाओ थोड़ा। देखो अगर हम बात करें बैंक, ध्यान समझना, अगर हम रेट का एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे निकल कर आता है प्रिंसिपल। पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए। रेट का एलिगेशन लगाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, आपका प्रिंसिपल का रेशो निकल कर आता है। अब अगर हम प्रिंसिपल का रेशो देखें तो ये दो लोगों के प्रिंसिपल का रेशो दे रखा है ए और सी का। तो ए की रेट कितनी है 12% और सी की रेट कितनी है 18%। अगर ए का धन की बात करें तो ए का धन 5 है तो सी का धन कितना है 7। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बीच वाली वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा और 1 से क्या होगी कम। फिर इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है वो इन दोनों के जोड़ के क्या होता है हमेशा बराबर होता है। क्लियर सी बात। अगर आप अपना जोड़ देखें, आपका जोड़ कितना आ रहा है 12,
और इनका अंतर कितना आ रहा है 6, तो 12 को 6 कहा जा रहा है, इसका मतलब हाफ वैल्यू ले रहा है। तो इसकी भी वैल्यू हाफ करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू हाफ करेंगे तो 3.5 आ जाएगी। छोटी वाली संख्या के सामने वाली हमेशा वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो बीच वाली वैल्यू आ जाती है 15.5 आ जाएगी। इसका मतलब a प्लस सी से जो हमें ब्याज मिलेगा, दर जो ब्याज होगी a प्लस सी के मिलाकर, वो कितनी हो जाएगी 15.5। अब हमें ये पता है a प्लस सी से जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 15.5%, और जो b से ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 16%। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है? हम अगर बात करें कि अगर मैं इस पूरे ब्याज को 16% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 15.5% प्लस 5%, 0.5%, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर सी बात। इसका मतलब अगर मैं पूरे धन का 65,000 का अगर मैं 15.5% निकालूं तो कितना निकल कर आ रहा होगा, निकाल करके बताओ, जल्दी निकालो। 10,075 निकल कर आ रहा होगा, क्लियर सी बात। अगर आप यहाँ पर ब्याज देखो, ब्याज है कितना 10,180, इसका मतलब 105 रुपये का ब्याज और मिलना है। ये 105 रुपये का ब्याज क्या है, क्योंकि हमने b का आधा % नहीं लिया, तो b का आधा % जो है वो आपका इसके बराबर है 105 के, तो 1% बराबर किसके होगा 210 के, और 100% बराबर किसके होगा, तो आंसर आ जाएगा 21,000 के। तो इसका मतलब जो बी ने धन लगाया है वो बी ने धन कितना लगाया है 21,000 रुपये। नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। कुछ कहना चाहते हो तो पूछ लो, नहीं कहना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, नोट डाउन होगी सबको। देख नेक्स्ट क्वेश्चन बना कर देखिए। कितना आ रहा है?
नहीं आ रहा? देखिए क्या कह रहे हैं, एक आदमी ने 80,000 रुपये ABC 3 बैंकों में लगाए, उनसे ब्याज लेता है 15, 16 और 27% की दर पे लगाता है। बैंक ए में किया गया निवेश बैंक बी में किए गए निवेश का 20% है, तो वही हम बैंक ए की रेट लिखेंगे, कितनी है 15%। बैंक सी की रेट लिखेंगे 27%। बैंक ए में किया गया निवेश बैंक सी में किए गए निवेश का 20% है, लिख दिया। हमारा जोड़ कितना आ रहा है 6, इन दोनों के बीच का अंतर आ रहा है 12। इसका मतलब हमारी वैल्यू का दुगना ले रहा है, इसका मतलब 1 को 2 कह रहा होगा और 5 को 10 कह रहा होगा। छोटी वाली संख्या के सामने वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं, इसका मतलब 25% मुझे ओवरऑल दोनों ए प्लस सी से मिलाकर पैसा मिल रहा होगा ब्याज। तो ए प्लस सी से मुझे मिलता है 25% और बी से मिलता है मुझे 16%। क्लियर सी बात? कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं, अब अगर मैं ये देखूं मुझे 2 साल में जो ब्याज मिलता है वो 2 साल में ब्याज मिलता है 36,400, तो 1 साल में जो ब्याज मिलता होगा 18,200 मिलता। क्लियर सी बात? अगर मैं ओवरऑल ब्याज निकाल दूं कि मुझे 25% ही ब्याज मिलता होगा, या आप चाहो तो 16% निकाल दो, बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 25% ब्याज निकालते हो तो 80,000 का अगर आप 25% निकालते हो तो कितना आएगा? 80,000 का 25% 20,000 आएगा। और आपको ब्याज मिल कितना रहा है? रियल्टी में चाहिए कितना? 18,200। ये फालतू कितना आ रहा है? तो आप देखेंगे 1800 फालतू आ रहा है। ये 1800 फालतू क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने बी का 9% फालतू ले लिया, तो इसका मतलब बी का 9% बराबर किसके है? 1800 के। तो ये बी का 100% बराबर किसके होगा? तो ये इसका 200 गुना है, तो इसका भी 200 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20,000। तो बी ने जो रुपए लगाए हैं वो रुपए कितने लगाए हैं? 20,000। क्या 16% से भी करा दें? पहले से नोट डाउन कर लो। क्लियर? देखो, अगर हम 16% लेकर चलते हैं, अगर हम 16% लेकर चलते हैं, हम कहते हैं ओवरऑल हमें ब्याज मिला 16%, तो 80,000 का अगर मैं 16% निकालता तो वो आता 12,800। क्लियर? हाँ या ना? इसका मतलब कितने परसेंट कम बचता? 5400। हाँ, इसमें से इसको घटाओगे 5400 आएगा। हाँ या ना? ना? क्यों भाई? घटाइए जरा। 5400 आ गया। अब आप ये कहेंगे जो 5400 है वो बी प्लस सी का
ए प्लस सी का 6% है, सॉरी 9%। ए प्लस सी का कितना है? 9%। क्योंकि फालतू जो कम आ रहा है वो इसलिए कम आ रहा है क्योंकि मैंने इसका 9% लिया ही नहीं। तो ए प्लस सी का 9% बराबर 5400। तो ए प्लस सी का 100% बराबर किसके? तो ए प्लस सी का कितने रुपए आ जाएंगे? 60,000। 80,000 में से 60,000 रुपये अगर इनने लगाए तो इसका मतलब 20,000 रुपये बी ने लगाए। क्लियर? नोट डाउन। अगर आप 16% लेकर भी कर रहे हैं तो भी आपका वैसे आएगा। तो वहाँ से ए प्लस सी का आएगा। अगर ए प्लस सी का धन भी निकालना है तो एक सी के रुपये आ जाएंगे 50,000, ए के आ जाएंगे 10,000। ठीक है? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन लगो। क्वेश्चन नंबर 19। गलत है, कर लो। देखिए 13,500 किसके आ रहे हैं बताइए? नहीं 13,500 किसके? ए के या बी के? 13,500। 12,500 नहीं है इसके? बी के कितने? अच्छा देखिए क्या कह रहा है, 26,000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 10% की दर से, पहले भाग का 10% की दर से 5 साल का और दूसरे भाग का 9% की दर से 6 साल का जो साधारण ब्याज है वो क्या है? बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसका 50% बराबर है इसके 54% के। आपको बता रखा है बहुत बार, जब किसी का कुछ किसी के कुछ % के बराबर होता है तो रेशो बनाने के लिए संख्याओं को पलट देते हैं। तो 54 इधर आ जाएगा और 50 इधर आ जाएगा। रेशो बनाओगे 27 और 25, आपका जोड़ आ रहा है 52। 52 को क्वेश्चन में बोला गया है 26,000। ये इसका 500 गुना है तो इसका भी आप 500 गुना कर दो तो आंसर आ जाएगा 13,500 और इसका भी 500 गुना कर दो तो ये आ जाएगा 12,500। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ, नोट डाउन करो। अगर मानकर चलो ये कहता है यहाँ पर धन बराबर मिले तो क्या करते हैं? क्या? अगर ये कहता उनको धन बराबर मिला तो क्या करते हैं? धन बराबर मिला? अगर क्वेश्चन में ये कहता 10% की दर से 5 साल का, दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का, यहाँ पे साधारण ब्याज की जगह लिखा होता धन बराबर मिला, फिर क्या करते हैं? क्या निकालना है पर ये तो बताओ। बस यही लिखा होता क्वेश्चन में, यही कहते हैं। क्या करते? 13,000 13,500
धन बराबर मिलने का मतलब ना धन बराबर बराबर लगाया, धन बराबर मिला तो ना पैसा बराबर बराबर लगाया। ना ना, तुम तो ये कह रहे हो धन को बराबर मिलेगा तो इसका मतलब धन का आधा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो फिर टाइम का फर्क होगा ना, किसी ने पहले लगाया होगा किसी ने बाद में। दे तो रखा है, जो क्वेश्चन है वो तो दे रखा है, मैं कुछ कौन सा कुछ कह रहा हूँ तुम्हें। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पे बस ये लिखा होता धन बराबर मिले तो क्या करते हैं? धन बराबर मिले तो इसका 500 का उसको दे देते, बाद में ले लेते। अगर धन बराबर, अगर यहाँ पर लिखा होता धन बराबर मिले, धन बराबर मिला, तो यहाँ पर हम जो लेते वो लेते 150% बराबर 154% के, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता उन दोनों को धन बराबर मिले, सही कह रहे हो बेटे। अगला लगा कितने वर्ष का 4% की दर से? 4% की दर से 5 वर्ष के लिए, या 5 वर्ष आएगा। सारे गलत हो। क्या कह दिया? ये आपको प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज निकला है। पहले का 7,000, दूसरे का 3,500, तीसरे का 2,100। गलत है। हमने उसको बांट दिया और जिससे वो उदाहरण है। 1400 140 पहले का हो गया 420, अगले का भी 420। तुम्हारे ऐसे बेवकूफ़ 50 ढूंढे जाए ना तो 1000 मिलेंगे। लिखा प्रत्येक का साधारण ब्याज जो है बराबर मिलता है, तो सबका 420 रुपये मिलेगा, तो हर किसी का अलग अलग काय को निकाल रहे हो? पैसे क्वेश्चन कर रहे हो, तभी तो आंसर आया था 3100, 2500, 400। क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, भेड़ चाल में चले जा रहे हो। देखो क्या कह रहा है, 12,600 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि पहले भाग का 2% की दर से 3 साल का, पहले भाग का 2% की दर से 3 साल का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 साल का, और तीसरे भाग का 4% की दर से 5 साल का। साधारण ब्याज क्या है? बराबर। तो ये 6%, 12% और ये आपका 20%, ये एक दूसरे के बराबर है। जब 3% बराबर होती हैं तो एलसीएम लेकर कंपेयर कर देते हैं, रेशो आ जाता है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ये इसका 10 गुना है, ये इसका 5 गुना और ये इसका 3 गुना। ये जो रेशो आया ये प्रिंसिपल का आया, तो 10, 5, 3 का जोड़ करेंगे तो आपका आ जाएगा 18। 18 को क्वेश्चन में बोला गया है 126,00,000,
18 अट्ठे 18 सत्ते 126 00। तो इसका भी 700 गुना कर दो तो ये आ जाएगा 7000। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 7000 का 6% निकाल दो, आंसर आ जाएगा 420। और हर किसी को समान ब्याज प्राप्त हो रहा है तो इसीलिए सबको ब्याज कितना मिल रहा होगा, 420 420 420। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? कोई डाउट है? पहले वाले को 420, दूसरे वाले को 420, हर बार निकाल लो। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ देखिए, हाँ जी, एक को नहीं, जो उसने पूछा वो बताओ। और बढ़ेगा वो छोटे को नहीं मिलेगा 97 50। आगे पीछे का नहीं, तुम इसका बताओ क्या आएगा। छोटे और बड़े का बताओ किसको कितना मिल रहा है। बड़े को मिलेगा 97 50, छोटे को मिलेगा 9000, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है तो उसको कम। देख सही, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 18,750 रुपये एक आदमी अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस तरह डालता है कि 18 वर्ष की आयु जब उनकी हो जाए तो उन्हें बराबर धन मिले। यदि उनकी आयु 12 और 14 वर्ष है, ब्याज की दर है 5%। तो अगर मैं बात करूं, जो छोटा बेटा है, छोटा बेटा और बड़ा बेटा, अगर मैं बात करूं छोटे बेटे को 5% की दर से 12 से 18 साल जाने में 6 साल का समय लगेगा। इसका मतलब छोटे बेटे का जो 130% धन होगा वो बराबर होगा बड़े बेटे के 120% के। यह भी आपको इतनी देर पहले यही समझा रहा था कि जब धन मिलेगा, जब वो धन बराबर बोलेगा तो ये 100% प्लस उसका जितना ब्याज मिला वो जोड़ कर बराबर करेंगे। ये इधर आ जाएगा 120 और ये इधर आ जाएगा आपका 130। रेशो बनेगा 12:13 का। तो 12:13 ये आपका प्रिंसिपल का रेशो आएगा। आपका जोड़ आ रहा है 25,
25 को क्वेश्चन में बोला गया है 18,750। कितने गुना बोला जा रहा है? 750 गुना। तो इसका भी 750 गुना कर दो, ये 9,000 आ जाएगा। और इसका 750 गुना करोगे तो 9,750। क्लियर? क्या हुआ था? सब क्लियर तो था, आंसर क्यों नहीं आया था फिर? क्या गलती करी थी? अच्छा जी, अगला करिए क्वेश्चन नंबर 22। कितना? गलत है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी ने 3 स्कीमों में पैसा लगाया। पहली स्कीम में लगाया है 6 साल के लिए, दूसरी स्कीम में लगाया 10 साल के लिए और तीसरी स्कीम में लगाया 12 साल के लिए। पहले पे लगा रहा है 10% की दर से, दूसरे पे लगा रहा है 12% की दर से और तीसरे पे लगा रहा है 15% की दर से। इसका आएगा 60%, ये 120 और ये 180%। जब 3% बराबर होती हैं तो एलसीएम लेकर क्या कर देते हैं? कंपेयर। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो 360 आ जाएगा। ये इसका कितने गुना है? 6 गुना। ये इसका कितने गुना है? 3 गुना। ये इसका कितने गुना है? 2 गुना। तो रेशो आ जाएगा 6:3:2। क्या गलती हो गई? 25 गुना 12 हो गया। अच्छा, फिर 300 आ गया। अब एलसीएम हाँ जी, आपकी क्या गलती हो गई थी? एलसीएम नहीं लिया, एलसीएम बिना लिए कंपेयर मार दिया। बराबर में था तो बराबर ध्यान नहीं दिया, बराबर करना। तुम्हारा घंटे भर में कैसे निकला आंसर? पेन से मैंने एक बार दोबारा देखा, वो 8 तो नहीं दिख रहा। अच्छा जी, देखो बोर्ड से कट नहीं रहा है कुछ। अगला लगो। 20 सेकंड आंसर आया। क्या हो से 3/5%? ये क्या हो से 3 बटे मैंने निकाला।
127.60 सही है। 124.40 137.60 है ये सही। वो मैंने उसका 15% है। पेपर में तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा ना बताने की गलत है सही है ना। ऑप्शन से सारा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ऑप्शन में भी 127 लिखा हो तो फिर तुम वही लगा के आओगे। 124.40 ठीक है। गलत है। 37.60 ठीक है। कह रहा है 64 रुपये 2 वर्ष में 83-20 बन जाते हैं, समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपये कितने बन जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें 2 साल में आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, तुम्हें ही पढ़ा लूँ, यूट्यूब पे तो पढ़ाऊँ ना बिल्कुल भी। 64 माइनस कर देंगे तो 2 साल में 19.20 रुपये मिल रहे हैं 2 साल में। तो अगर मैं बात करूं 1 साल में, तो 1 साल में जो रुपए मिलते होंगे 19 का 18 का आधा करोगे 9 और ये आ जाएगा 9.60। अगर हम ये देखें 64 रुपये 9.60 रुपये 64 का कितना परसेंट है, तो आंसर आ जाएगा 15%। 9.60 जो है 64 का कितना परसेंट आ जाएगा, 15%। इसका मतलब ब्याज की दर हो चुकी है 15%। आपको 4 वर्ष के लिए रखना है तो इसका मतलब ब्याज होगा 60%। और कह रहा है कितना धन बन जाएगा, तो धन हो जाएगा 160%। तो 86 का 160% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 137.6। ठीक है, क्या करा, 15% की दर से 4 साल का ब्याज 60% होगा, धन अपने आप में 100% होगा, तो 160% हो जाएगा। तो 80 का 160% निकालेंगे 86 का, तो 137.6 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। करो करो, कोई नहीं कोई नहीं, बना कर देखो। नहीं आ पा रहा, देखिए क्या कह रहा है,
उसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा है एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए। एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार दिए या लिए, जो भी है। कह रहा है 1/12% की दर पर, 1/12% की दर पर और दूसरा भाग 10% की दर पर। अगर उसने दूसरे वर्ष के अंत में 36,480 रुपये दिए, इसका मतलब 2 साल में अगर मैं ब्याज देखूं तो उसने 6480 रुपये का ब्याज दिया, तो 1 साल में ब्याज कितना दिया होगा? 32,240, 3240 दिया होगा 2 साल, 1 साल में ब्याज। अब अगर आप ये मानो कि पूरा धन आपने 10% की दर पे ही लिया होता, तो अगर पूरा धन 10% की दर पे लिया होता तो 30,000 का आपको 10% का ब्याज देना पड़ता। तो कितने हज़ार रुपये ब्याज देने पड़ते? 3,000। क्लियर? मगर ब्याज दिया कितना है? 3,240। इसका मतलब 240 रुपये का और ब्याज दिया है। ये 240 रुपये का ब्याज क्यों दिया है? क्योंकि आपने इस वाले यहाँ का 2% तो ब्याज लिया ही नहीं। तो इसका मतलब जो 12% की दर पर जो आपने ब्याज दिया उसका 2% बराबर किसके आ रहा है? 240 के। 100% बराबर किसके आ जाएगा? तो ये इसके 120 गुना, तो इसका भी 120 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 12,000। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में? 2 साल में 6480 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में 3240 का मिलता। आपने पूरा धन 10% की दर पे दे दिया ब्याज पर, तो अगर 30,000 का 10% की दर से देते तो 3,000 रुपये का ब्याज मिलता। मतलब 3,000 का नहीं मिला, 3240 का मिला है। इसका मतलब 240 और ज़्यादा मिला है। ये 240 ज़्यादा क्यों मिला? क्योंकि इसका मैंने 2% तो लिया ही नहीं। 12% की दर पर जो धन दिया है उसका 2% बराबर किसके आ रहा है? 240 के। 100% बराबर किसके? 12,000। नोट डाउन कर लीजिए। इतना आसान क्वेश्चन नहीं हो रहे। क्लियर? कोई डाउट? अगला बनो। देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है एक ऋणदाता ने पाया कि अगर रेट जो है 13% की जगह 12.5 हो जाए, इसका मतलब 0.5% कम होने से उसके रुपए कितने कम हो जा रहे हैं? 104। तो 1% कम होने से उसके रुपए कितने हो जाएंगे? 208। कोई भी धन अपने आप में होता है 100%, तो इसका भी 208 गुना कर दो, तो 208 के पीछे 2 जीरो लगा दो, आंसर आ जाएगा 20,800।
तो बेहद आसान क्वेश्चन था, पेपर में भी नहीं आना इतना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके या तो आप फॉर्मूला याद कर लो, तो फॉर्मूला जो होगा वो आपका कठिन हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, देय ऋण लिख देते हैं यहाँ पे, वार्षिक भुगतान बराबर देय ऋण गुणा 100 बटे 100t इंटू RT माइनस ब्रैकेट में t-1 डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। वार्षिक भुगतान निकालना हो, किस्त निकालनी हो, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला लगता है देय ऋण गुणा 100 100t इंटू RT माइनस t-1 इंटू 2, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन आप करके देखिए। देय ऋण यहाँ पर प्लस आएगा बेटा। हाँ जी, पूरे के ऊपर, पूरे के 200 रुपये आ रहा है। कौन से मैथ निकाल रहे हो? देखो देय ऋण की बात करें, 944 गुणा 100 बटे 100 इंटू टी। टी कितना आपका 4 और 100 से गुणा करेंगे तो 400 प्लस आर इंटू टी। आर इंटू टी 12 गुणा 4, 12 गुणा 4 माइनस t-1 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 12 चौक 48 तिया 144 बटे 2 तो आ जाएगा 72। तो ये आ जाएगा 944 गुणा 100 बटे 472। इससे इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। तो जो आपकी वार्षिक किस्त होगी वो कितने की हो जाएगी? 200 रुपये की। निकाल के देखो, आ रहा है? वही तो नहीं आ रहा ना। फिर विदाउट फॉर्मूला से नहीं होगा। वो तो डायरेक्ट थोड़ा लंबा है। क्लियर है? विदाउट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो विदाउट फॉर्मूला आप ऐसे कर सकते हो। ये नोट डाउन कर लिया? विदाउट फॉर्मूले अगर आपको बात करनी है तो आप इस तरीके से डील करोगे।
शुरू में लिखो 100, फिर 12% है तो 12 ऐड करते जाओ, 124 और ये 136। क्लियर है? इसको पूरे को ऐड करो, कितना आ रहा है? 472। क्लियर? ये जो 472 होता है ये होता है देय ऋण। ऊपर वाली चीज़ ये होती है आपकी किस्त। अब 472 को क्वेश्चन में बोला कितना जा रहा है? 944, मतलब 2 गुना। तो इसका भी 2 गुना कर दो, तो जो प्रत्येक किस्त होगी वो आपकी 200 रुपये की होगी। ठीक है? क्लियर है? अगला लगाओ, क्वेश्चन नंबर 27। कैसे करा? फॉर्मूले से? इससे? देखिए, कह रहा है देय ऋण कितना है आपका? 2210 गुणा 100 बटे 100 इंटू टी। टाइम कितना दे रखा है? 4 साल। तो यहाँ पर आ गया 400 प्लस आर इंटू टी, आर इंटू टी, आर इंटू टी इंटू टी माइनस 1 इंटू बटे 3 बटे 2। इससे आप इसको देखेंगे 28 गुणा 3 करेंगे 28, इससे 2 से काट दो, 2 7 दूनी 14 42, तो 2110 गुणा 100 बटे ये 42 और ये 442 आ गया। ये इसको काटेगा 5 टाइम, ये आ जाएगा आपका 500। तो एक तरीका तो ये है कि आप फॉर्मूले में रख के आप इसको टैली करेंगे तो आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका वही जो अभी आपको बताया, यहाँ पे लिखो 100, फिर 107, 114 और 121 जोड़ कर दो तो ये आ जाएगा 442। 442 को क्वेश्चन में बोला गया है 22 0 कितने गुना? 50 गुना, 5 गुना। तो किस्त भी आपकी 5 गुना हो जाएगी, मतलब कितने की? 500। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? दोनों में से किसी भी मेथड से कर लो, आपका दोनों से हो जाएगा। नेक्स्ट लगाओ क्वेश्चन नंबर 28, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो। कितना आ जाएगा? 42।
कह रहा है वार्षिक भुगतान जो है वह है आपका 700 रुपये बराबर दिए ऋण पूछ रहा है, दिए ऋण इंटू 100 डिवाइड बाय आर इंटू टी। टी कितना दे रखा है आपका 5 साल प्लस आर इंटू टी मतलब 50 गुणा टी माइनस 1 मतलब 4/2। तो ये आपका 100 हो जाएगा और ये 500, 600 हो गया। 600 इधर जाकर गुणा हो जाएगा 700 गुणा 600, ये बटे में 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4200। तो दिए ऋण जो आपका आ गया वो आ गया 4200। बैठ जाओ, अभी सीआई की भी किस्तें करानी है, ठीक है। तो दिए ऋण कितना आ गया आपका 4200। अगर दूसरे मेथड से आप निकालना चाहो तो दूसरा मेथड भी मैंने आपको सिखाया, 100, 110, 120, 130 और 140 जोड़ करेंगे तो ये आपको रुपए कितने आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं 700। ये आपका आ रहा है जोड़ 600, 600 जोड़ आ रहा है और आपकी किस्त जो है वो 100 रुपये की है। ये आपका देय ऋण है। अब 100 की नहीं है, क्वेश्चन में इसको 700 बोला गया है, मतलब 6 गुना, तो इस 7 गुना, तो इसका भी 7 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 4200। तो जौन सी भी किस्त से आप क्वेश्चन करना चाहें ये वहीं से आपका आसानी से सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो और फॉर्मूला याद ना रहे तो यहाँ से कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह आपका एसआई चैप्टर का जो राकेश यादव सर की बुक का है वो मैंने कंप्लीट करा दिया। सीआई की किस्तों के ऊपर बात कर लेते हैं। सीआई के क्वेश्चन निकालो भाई किस्त वाले। जो ये सीआई की किस्तों वाले क्वेश्चन है किस तरीके से इन्हें डील किया जाता है उनके ऊपर बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी ने एक बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर से 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। तो बाइक की कीमत ज्ञात करो। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? तो जो वो 20% की किस्तों के ऊपर बात कर रहा है तो 20% की पहले आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इसका मतलब अगर वो 1 साल के लिए लेता तो 5 रुपये के 6 रुपये देकर किस्त के हिसाब से वो पैसा चुका देता। 2 साल की अगर बात करें तो पावर कर दो 25 के कितने रुपए देता 36। 3 साल की बात करें तो 125 के रुपए देता 216। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये आपकी कीमत होती है और ये होता है किस्त। अब क्वेश्चन कह रहा है तीनों किस्तें क्या होनी चाहिए बराबर। तो ये किस्त 216 की है तो इसे 216 बनाने के लिए गुणा 6 से, तो इसकी गुणा 6 से। इसको 216 बनाने के लिए गुणा 36 की, इसकी गुणा 36 से। ये आपका 180 आएगा, ये 150 और ये 125। इसका मतलब है अगर बाइक की कीमत इन सबको जोड़ दो कितनी आ रही है 405। अगर बाइक की कीमत 405 है तो हमें किस्तें कितने की बनानी पड़ेंगी 216 रुपये की, ठीक है। बाइक की कीमत अगर 400 है, आप बता रहे हो 405, तो कीमत कितनी आ गई 405। अगर बाइक की कीमत 455 है
तो आपको किस्त कितने की माननी पड़ेगी? 216 रुपये की। तो बाइक की कीमत अगर किस्त 216 की है तो बाइक की कीमत होगी 455 रुपये। अब किस्त 216 की नहीं है, किस्त दे रखी है 10,800। तो ये इसका देखो कितने गुना आ रहा है, 50 गुना। तो इसका भी 50 गुना कर दो, आंसर आ जाए। करके बताइए कितना आ रहा है? 22,750। तो बाइक की कीमत कितनी है? 22,750। ठीक है, नोट डाउन कर। एक किस्त वाले क्वेश्चन याद रखना किस तरीके से करे जाते हैं, पेपर में आते हैं तो बच्चों से आसानी से आते नहीं है सारे क्वेश्चन। सीआई की किस्त अलग तरीके से होगी, एसआई की अलग तरीके से सॉल्व होती है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन लगाओ, अगला क्वेश्चन लगाओ। बात है नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है एक आदमी ने 25,220 रुपये का धन उधार लिया और वह वादा करता है कि 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। है, प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात करो। बनाकर देखो, टाइमर चालू कर दो। जो अभी कराया सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस अब क्या कीमत दे रखी है, किस्त निकालनी है। बनाइए। कितना? 9,261। तो 21 की क्यूब है। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी ने जो धन लिया है 5% की दर से लिया है, तो 5% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए 1/20। इसका मतलब अगर 1 साल का केस होता तो 20 रुपये के आप 21 रुपये देकर काम ख़त्म। 2 साल का केस होता तो इसी का पावर करते जाओ, 400 का 441 दे दो, काम ख़त्म। तीसरे की अगर बात करें तो 8,000 के आप 9261 दे दो तो काम ख़त्म हो जाएगा 3 समान किस्तों में। क्लियर है? मगर यहाँ पर कहा है 3 समान किस्तें होनी चाहिए, मगर हमारी किस्तें समान नहीं आ रही, तो इसको 21 से गुणा करेंगे तो इसकी भी गुणा 21 से, इसकी गुणा 441 से, तो इसकी भी गुणा 441 से। तो ये हो जाएगा आपका 8820, ये हो जाएगा आपका 8400 और ये हो गया आपका 8,000। जोड़ करेंगे तो 25,220 आ रहा है। ये बाइक की कीमत आ गई और क्वेश्चन में भी बाइक की कीमत इतनी ही दे रखी है। तो किस्त कितने की हो गई आपकी? किस्त आपकी 92,261 की। 92,261 वो बोल रहा था, वही बोला मैंने, 92,61 की हो जाएगी। नेक्स्ट लिखो, लास्ट क्वेश्चन करिए किस्त वाला, फिर इसके बाद इस सीआई चैप्टर और एसआई चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल से आपका रेशो चालू करेंगे। रेशो नहीं, मिक्सर। मिक्सर के बाद उसमें रेशो दे रखा है, रेशो के बाद उसमें पार्टनरशिप दे रखा है किताब में।
₹2800 दिए हमने। देखिए कितना आएगा, कैसे होगा उसके ऊपर बात करते हैं। नहीं हो पा रहा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी ने 30% की दर से 3,000 रुपये बैंक से उधार लिए और प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपये लौटा देता है। ज्ञात करो तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकता करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आप ये देखें, उसने 3,000 रुपये लिए, जब कितने, देख लें क्वेश्चन को, गलत है आंसर, 2601, तो ठीक है। कह रहा है एक आदमी ने 30% की दर से लिए, तो अगर मैं एक साल में ब्याज बोलूं तो ब्याज जो मिलेगा उसे 900 रुपये का ब्याज मिलेगा, देना पड़ेगा, तो उसके रुपए हो जाएंगे 3900। अब 3900 में से उस व्यक्ति ने उस वर्ष के लास्ट में 1,000 रुपये दे दिए, तो रुपए कितने बचे आपके, 2900। इस 2900 पर फिर 30% ब्याज लगेगा, मतलब 870 रुपये। तो उसके जो रुपए हो जाएंगे अब 37 हो जाएंगे, ये 37 हो जाएंगे जो, कितने रुपए हो जाएंगे, 3570 रुपये। इसमें से वो फिर 1,000 रुपये दे देगा और आपके पास जो रुपए बचेंगे वो 2570 रुपये बचेंगे। 2570 का फिर आप 30% आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो इसका 30% निकाले 600 और 150, 750 और 21, 750 और 21, 7, कितना आ रहा है इसका 30%, 791, 71, 91, 771। अब 771 इसमें जोड़ दो, अच्छा 3900 लिख दिया मैंने यहाँ पर, अच्छा कोई नहीं, सही तो है, काट दियो इसको, रेप्टा पड़ जाएगा। अबे यहाँ 2900 ही आएगा, जब 3900 में से 1,000 रुपये दे दिए तो यहाँ 2900 नहीं आएगा। 12 वीडियो कहाँ 2700 लिखा था, देखो क्या कह रहा है, एक आदमी ने 30% की वार्षिक दर से 3,000 रुपये बैंक से उधार लिए और प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 3,000 रुपये लौटा देता है। तो ज्ञात करना है तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए कितने रुपए उसे देने पड़ेंगे। देखिए अगर वो 3,000 रुपये लेता है तो 3,000 का 30% वो ब्याज के रूप में देगा, तो इसका 30% हो जाएगा आपका 900। तो एक साल में उसके रुपए हो जाएंगे 3900। 3900 में से 1,000 रुपये उसने दे दिए, तो उस पर जो अब जो अगले साल ब्याज लगेगा वो 2900 रुपये पर लगेगा। अब 2900 का फिर उसको 30% ब्याज देना पड़ेगा 870 रुपये का। इसमें 870 जोड़ोगे तो आ जाएगा 3770 रुपये। अब 3770 रुपये में से फिर वो 1,000 रुपये दे देगा, तो ब्याज लगेगा 2770 रुपये पर अगले साल, और 2770 पर फिर 30% का ब्याज लगेगा, तो इसका कितना ब्याज आएगा
31 जोड़ देंगे तो इसको तीसरे साल के अंत में हिसाब चुकता करने के लिए 3601 रुपये क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। यही आज के टाइम में बैंकों के हालात हैं। आपने बैंक से रुपए सिर्फ कितने लिए थे, 3000, और बैंक में जमा कितने करने पड़ गए, 1000, 2000 और 3601, मतलब 5601 रुपये आपको जमा करने पड़ गए जब आप किस्तों के तौर पर लेते हो। तो किस्तों में इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपको जो अभी दिए ऋण करवाया है, किस्तें बनवाई, वो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आपके डील होते हैं। क्लियर? कल फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक मिश्रण के साथ। चलिए, जय हिंद।